लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन। कई प्रमुख उम्मीदवारों ने आज पर्चे भरे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। सीयूईटी यूजी 2024 के लिए आवेदन का अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में चीन के 5 नागरिकों सहित 6 लोगों की मौत। अमेरिका के बाल्टीमोर में मालवाहक जहाज के टकराने से एक पुल ढहा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच चेन्नई में मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। एक रिपोर्ट। इस चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2 सीटों पर तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में एक सीट पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 तारीख को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। पर्चों की जांच 30 तारीख को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। आज कई प्रमुख उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई ने जोरहाट लोकसभा क्षेत्र से पर्चा भरा। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने भी पर्चा भरा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मुरी ने नागालैंड की एकमात्र सीट के लिए नामांकन भरा है। पीडीए गठबंधन में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सहित कई अन्य दल शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंग मेरिन जामिर ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव के लिए नागालैंड में अब तक 3 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए। टिहरी सीट के लिए भाजपा के मालाराज्य लक्ष्मी शाह ने और कांग्रेस की जोत सिंह गुनसोला ने नामांकन भरा। भाजपा के अनिल बलूनी ने गढ़वाल और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार सीट के लिए पर्चे भरे। पुडुचेरी लोकसभा क्षेत्र से आज 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें 7 निर्दलीय उम्मीदवार और एक बहुजन समाज पार्टी के डी अलगारवेरू शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने राजस्थान में दौसा से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया है। थोनाउजम बसंत कुमार सिंह भीतरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए
9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जारी की। पेमा वांगजल रिंजिंग गंगटोक से पार्टी के उम्मीदवार होंगे और अरुणा मुंगेर नामची सिंगिथांग सीट से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों के लिए 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की है और कांग्रेस से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया कि पंजाब में भाजपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से श्री जाखड़ ने बताया कि यह निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। इस बीच लुधियाना से कांग्रेस सांसद नवनीत सिंह बिट्टू आज भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल नेता नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक तथा राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हैं। राज्य में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों ने सीट बंटवारे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर दी है। दूसरी ओर भाजपा ने सभी 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन के अंतर्गत सभी 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तेलंगाना में लोकसभा के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। चौथे चरण में राज्य की सभी 17 सीटों पर मतदान होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। तेलंगाना में इस बार लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। तेलंगाना उन राज्यों में से एक है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। राज्य में कुल 3 करोड़ 30 लाख मतदाता हैं। इनमें से 1 करोड़ 65 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। नए और पहली बार के मतदाताओं में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान वाले सभी 17 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 19,356 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 3 सीट अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 31 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और 14,23,000 मतदाताओं के साथ महबूब नगर सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। हैदराबाद से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ सरफिरोजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से पार्टी उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़ितों में से एक से फोन पर बात की और उन्हें शक्ति स्वरूपा बताया। श्री मोदी ने उनसे लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों पर चर्चा की। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। ये परामर्श इस वर्ष मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने के मौसम विभाग के अनुमान के बाद जारी किया गया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान दलों और मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर ORS मुहैया कराया जाए ताकि ये लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सकें। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पीने के पानी के लिए नल की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही पेयजल के बर्तनों की पर्याप्त व्यवस्था भी करने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों के अंदर टेबल, कुर्सी और बेंच की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में अलग अलग शौचालय होने चाहिए। साथ ही लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए टेंट की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती मतदान केंद्रों पर की जाए। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति BRS नेता के कविता को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े
धन शोधन मामले में 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इन परिस्थितियों के बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र कल आयोजित किया जाएगा। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी CUET UG 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा कि यह निर्णय उम्मीदवारों और संबंधित पक्षों के अनुरोध के बाद लिया गया है। परीक्षा 380 शहरों में आयोजित की जा रही है। इनमें 26 शहर भारत से बाहर के हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, औषधि और हरित हाइड्रोजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेता पश्चिम एशिया क्षेत्र और रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मार्कोस का मार्गदर्शन दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने मनीला में भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार का भी दौरा किया। डॉक्टर जयशंकर ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्ट टेओडोरो के साथ भी बैठक की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शांगला में आज एक आत्मघाती हमले में चीन के 5 और पाकिस्तान के 1 नागरिक की मौत हो गई। चीन के अभियंताओं के कारवां पर यह हमला किया गया। चीन के ये कर्मी इस्लामाबाद से दासू शिविर जा रहे थे। अमेरिका के बाल्टीमोर में आज एक जहाज से टकराने के बाद फ्रांसिस स्कॉट पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। पुल से टकराने के बाद जहाज डूब गया। ठंड और कम दृश्यता के कारण बचाव कार्य में बाधा आई। बचाव कर्मी लगभग 20 लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई वाहन नदी में गिर गए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 361 अंक की गिरावट से 72,470 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92 अंक फिसलकर 22,004 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 29 पैसे के स्तर पर दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $66.78 प्रति बैरल के आसपास रहीं। चेन्नई में IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। चेन्नई ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 3 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। दोनों टीमों ने इस सीजन में अब तक 1-1 मैच खेला है और जीत हासिल की है। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के रोजगार सृजन में असफल होने के कारण लोग कृषि अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पर टिप्पणी को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की कड़ी आलोचना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का कल अंतिम दिन। कई प्रमुख उम्मीदवारों ने आज पर्चे भरे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। CUET UG 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में चीन के 5 नागरिकों सहित 6 लोगों की मौत। अमेरिका के बाल्टीमोर में मालवाहक जहाज के टकराने से एक पुल ढहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।